जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और ये कह लीजिए कि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे शब्दों का चयन भी किया गया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, घुमा घुमा के कई बार दोबारा भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ताकि परीक्षाओं में पूछे गए कोई भी ऐसे शब्द आपसे मिस ना हो, आपको पूरे नंबर जरूर प्राप्त हों। तो इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करें आज की कक्षा। विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का विपरीत यानी उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, ठीक ना। जैसे सुख का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होता है दुख, है ना। सुख का क्या होता है? उल्टा दुख। उपकार का होता है अपकार। सकारात्मक का नकारात्मक, है ना। इस तरह का अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। इस तरीके के जो उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं विलोम शब्द के बारे में, वो जान लेते हैं। जब भी हम विलोम शब्द लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि विलोम शब्द के तत्सम के विपरीत तत्सम, तत्सम के विपरीत तत्सम और तद्भव के विपरीत तद्भव शब्द लिखे जाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द लिखा जाए वह भी तत्सम में होना चाहिए। यदि पहला शब्द तद्भव है तो उसका जो विपरीतार्थक लिखा जाए वह भी तद्भव होना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है परीक्षाओं में जो शब्द दिए होते हैं मिलते जुलते होते हैं, आपको लगता है कि इसके अर्थ तो एक जैसे हैं, पर ऑप्शन जब आप करते हैं आपको लगता है कि तो सब सही होने चाहिए थे, लेकिन आपको उस पर नंबर नहीं मिलते। तो उसका मुख्य कारण ये भी होता है कि तत्सम का जो विपरीतार्थक आप लिख रहे हैं हो सकता है वो तद्भव आपने उत्तर दे दिया हो तो गलत हो जाते हैं। तो ध्यान देना है, तत्सम के विपरीत तत्सम शब्द विपरीतार्थक में जाएं और तद्भव के विपरीत तद्भव शब्द होने चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विलोम शब्द उसी व्याकरणिक कोटि का होना चाहिए जिसका वह मूल शब्द है। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होनी चाहिए, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम शब्द होना चाहिए, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होना चाहिए, क्रिया का विलोम शब्द क्रिया होना चाहिए। जैसे खाना का पीना, है ना। खाना क्या है? क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। जागना का सोना, जागना क्या है? क्रिया है। सोना क्या है? क्रिया है ना। और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होना चाहिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रत्येक किताब में उपलब्ध नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम विपरीतार्थक शब्दों का चयन करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम होगा, विशेषण का विशेषण होगा और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण विलोम होगा और क्रिया का विलोम भी क्रियापद ही होगा। इस बात को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपसे उत्तर गलत होने की संभावना घटती चली जाएगी। अब ये देख लेते हैं कि विलोम शब्दों का निर्माण कैसे होता है। मुख्यतया विलोम शब्दों का निर्माण तीन तरह से होता है। पहला है उपसर्ग जोड़कर या उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। इसको देख लेते हैं उपसर्गों के माध्यम से कैसे हम विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए अ उपसर्ग द्वारा क्या होता है? अ उपसर्ग द्वारा जैसे लौकिक एक शब्द है, उसमें जब अ जुड़ जाता है तो उसका विपरीतार्थक शब्द तैयार हो जाता है अलौकिक। खाद्य शब्द में जब अ उपसर्ग जुड़ जाता है तो ये हो जाता है अखाद्य। ये विपरीतार्थक है। यानी अगर ऐसा भी दे दे, इसका ठीक उल्टा दे दे, अगर अलौकिक दिया हुआ है तो आप इसमें से अ उपसर्ग अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? लौकिक। अलौकिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। अखाद्य का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? खाद्य हो जाएगा। तो ये अ उपसर्ग जो परिवर्तन है इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए अप उपसर्ग द्वारा।
मान में यदि आप अप उपसर्ग लगा देते हैं, अपमान, तो मान का ये विपरीतार्थक हो जाता है। यश, यश है, यश में यदि अप लगा देते हैं आप, तो ये क्या हो जाता है, अपयश हो जाता है, विपरीतार्थक हो जाता है। उल्टा भी अगर हम बात करें तो यदि अपयश दिया हुआ है तो इसका विपरीतार्थक अप निकाल देंगे, उपसर्ग निकाल देंगे, तो क्या होगा, यश होगा, इसका विपरीतार्थक यश हो जाएगा। अपमान का विपरीतार्थक अप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी दोनों तरीके से विपरीतार्थक बनेंगे। जागना का सोना तो सोना का जागना भी होगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला देख लीजिए अन उपसर्ग द्वारा, तो इससे संबंधित जो शब्द हैं उसको ध्यान में देख लीजिए। अभिज्ञ है ना, यहाँ क्या है, अनभिज्ञ हो गया। यानी अ को अगर आप उपसर्ग परिवर्तन कर दें अन में तो यह विपरीतार्थक हो जाता है। अन को यदि आप अ में बदल दें तो भी विपरीतार्थक हो जाता है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप आगे देख लीजिए, आचार में आप अगर अन जोड़ देते हैं अनाचार हो जाता है, यह विपरीतार्थक हो जाता है। लेकिन यदि अनाचार दिया हुआ है तो आप अन हटा देंगे, आचार हो जाएगा, तो यह भी विपरीतार्थक हो जाएगा। तो ये उपसर्गों का परिवर्तन, उपसर्गों का योग है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कई बार इसके माध्यम से भी आपको उत्तर देने में क्लू मिल सकता है। अगला है निर उपसर्ग द्वारा। निर उपसर्ग में सापेक्ष लिखा हुआ है, सापेक्ष में आप देखेंगे तो उसमें निर उपसर्ग लगा के निरपेक्ष लगा दिया गया है ना। सा को हटा के निर जुड़ गया है, ठीक है ना, अपेक्ष में निर हो गया है। आशा है, आशा में निर जुड़ा है तो क्या बन गया, निराशा। यानी अगर यहाँ से आप निर हटा दें तो आशा बन जाएगी, है ना। इसमें भी वही चीज होगी, आप निर हटा के सा जोड़ रहे हैं, है ना, परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या होगा, विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है दूर। आप देख रहे होंगे सज्जन, इसका हो गया दुर्जन, है ना। सत, आप यहाँ सत है, आपने अगर संधि पढ़ी हो तो शायद आपको समझ में आए, सतजन, है ना। तो सत हटा तो दूर जुड़ गया, है ना। यहाँ संयोग, योग में ये जुड़ा है तो दूर यहाँ पे जुड़कर उसका विपरीतार्थक हो जाता है। आप उल्टा भी कर लीजिए, अगर ये दुर्जन, दुर्योग ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसके आगे वाला शब्द हटाकर इससे संबंधित कुछ जोड़ना होगा ताकि विपरीतार्थक शब्द प्राप्त हो जाए। अगला है निस, निश, निश उपसर्ग द्वारा, है ना। जैसे तेज का बनाते हैं तो निस्तेज कर देते हैं, शुरुआत में निस जुड़ जाता है ना। कलुष है तो ये इसमें क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया तो ये निष्कलुष हो गया। अगर ये पहले से दिया हो, निष्कलुष दिया है, इसका विपरीतार्थक पूछा जाए तो इसको हटा दीजिए, है ना, उपसर्ग हटा दीजिए तो बन जाएगा। निस्तेज दिया हुआ है तो ये निस हटा दीजिए, जो शेष बचा वह क्या बन गया, विपरीतार्थक बन गया। आगे देख लीजिए कु उपसर्ग द्वारा, तो जैसे सु अगर लगा हुआ है, अक्सर आप देखेंगे अगर सु लगा हुआ है तो उसको हटा के आप कु कर देते हैं किसी शब्द में तो उसका विपरीतार्थक हो जाता है। और अगर कु लगा हुआ है आप उसको हटा के सु कर देते हैं, कु हटा के सु लगा देते हैं तो भी विपरीतार्थक शब्द बन जाता है। जैसे सुपुत्र है, जैसे सुपुत्र है तो सु हटा कुपुत्र हो गया, सुपात्र है सु हटा कुपात्र हो गया। यही चीज उल्टा आप कर लीजिए, कुपात्र दिया हुआ है तो कु हटाइए और उसमें क्या जोड़ दीजिए, सु जोड़ दीजिए, सुपात्र हो गया। ये विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए दुष, दुष, दुष उपसर्ग द्वारा। इसमें भी आप देख लीजिए कर्म में सत्कर्म है, उसको हटा के दुष्कर्म, जैसे ऊपर आपने निस में देखा था, है ना। सच्चरित्र में क्या हो गया, दुष्चरित्र हो गया। यह उसी आधार पर जैसे आपने ऊपर पढ़ा है उसी तरह से ये बदल जाता है। आप इसका उल्टा भी करके विपरीतार्थक शब्द ज्ञात कर सकते हैं। प्रति उपसर्ग के माध्यम से भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे वाद है, इसमें यदि आपने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो इसका विलोम तैयार हो जाता है। यदि पहले से प्रतिवाद लिखा हुआ है और प्रति उपसर्ग आप हटा देते हैं तो इसका विपरीतार्थक वाद, यह भी तैयार हो जाता है। सेम यही चीज़ है रूप में, अगर आप प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो प्रतिरूप, विपरीतार्थक शब्द तैयार हो जाएगा। और प्रतिरूप दिया हुआ है तो उसमें से प्रति उपसर्ग हटा देंगे तो उसका वास्तविक शब्द आ जाता है जो उसका विलोम होता है। वि उपसर्ग द्वारा क्या होता है, आपने देखा है राग, राग के आगे अगर आप वी जोड़ देते हैं तो विराग हो जाता है। देश, देश के आगे आप वी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, विदेश हो जाता है। अर्थात यदि कोई शब्द ऐसा है जिसमें शुरुआत में वी लगा हुआ है तो आप उसको हटाकर देख लीजिए, अगर सार्थक शब्दों का निर्माण हो रहा है तो वह उसका विलोम शब्द हो सकता है। दूसरा जो तरीका है विलोम शब्दों के निर्माण का वह है लिंग परिवर्तन के माध्यम से।
जैसे राजा, तो विपरीत लिंग इसका क्या होगा, रानी, है ना। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इस तरीके से भी विलोम शब्दों का निर्माण होता है। और तीसरा जो तरीका है वह है भिन्न शब्द के द्वारा। इसमें कोई क्लू नहीं होता और इसके जो शब्द होते हैं उसको ज़्यादातर अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है, या उसके अर्थों को सीखकर ही विपरीत शब्दों का प्रयोग, विपरीतार्थक शब्दों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए, ग्राम का क्या होता है, नगर, अपना का पराया, ऐसे ही आप उल्टा कर लीजिए, पराया का अपना, नगर का ग्राम, ये विपरीतार्थक शब्द हैं। अब चलते हैं कुछ अभ्यास कर लेते हैं कुछ शब्दों का जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आपके अभ्यास के लिए हमने ऐसे कुछ शब्दों को इसमें रखा हुआ है, आप देख लीजिए। अगली वीडियो में कुछ और शब्द भी आपको अभ्यास के लिए प्राप्त हो जाएंगे, तो आप ध्यान से इसको देखते जाइए, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला शब्द है उत्पत्तिका। उत्पत्तिका का जो विलोम होता है वह होता है अधिपत्यका। आप इस बात को ध्यान में रखिए, आप इधर से अगर इधर चलते हैं तो ये विलोम होगा, और यदि आप इसका ठीक उल्टा इधर से आप इधर की तरफ चलेंगे तो भी विलोम ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं, आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। यानी उत्पत्तिका का अधिपत्यका, अधिपत्यका का उत्पत्तिका विलोम होता है। आगे चलते हैं, उदार का अनुदार, अधिकृत का अनधिकृत, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अश्लील का श्लील। इस बात को ध्यान में रखिए, ये जो आगे लगा हुआ है ये ऐसे है, ठीक ना, ऐसे है, तो अश्लील का श्लील। आगे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया है। पाश्चात्य, पाश्चात्य का क्या होता है, पौरस्त्व या पौर्वात्य। क्या होता है, पौरस्त्व दिया हुआ है तो भी सही है, पौर्वात्य दिया हुआ है तो भी सही। ये पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। अंधकार का प्रकाश, यह टीजीटी में पूछा जा चुका है। अनधिकार का साधिकार, अधिकार में ये चीज़ जुड़ी हुई है, अन उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, आप जान रहे होंगे। अधिकार में क्या जुड़ा हुआ है, अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है वो भी आप जानते हैं। आगे देख लीजिए, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त, उद्यम का आलस्य। अगला है निर्मल का मलिन, यह भी पूछा गया है। निर्मल का ये यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो निर्मल का क्या होता है, मलिन होता है, ठीक है। आपको इस वीडियो के अंत में अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे जिसमें दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ, या आप कह सकते हैं कि विलोम, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या आप कहीं अपने नोट्स पर लिख सकते हैं, वो बाद में मिलान कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। तो अभ्यास प्रश्नों का आप जरूर इंतजार करें। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको एक दो बार देखने के बाद ही दोबारा पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, प्रत्यक्ष का परोक्ष, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। अपव्यय का मित व्यय, अपव्यय का मित व्यय, और कई बार होता है अपव्ययी दिया रहता है तो उसका हो जाएगा मित व्ययी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मित व्यय का अगर पूछता है तो क्या होगा, मित व्यय का क्या होगा, अपव्यय हो जाएगा, विलोम। आगे चलिए, आवरण का अनावरण, आमिष का निरामिष, यह भी पूछा गया है। स्थावर का जंगम, शाश्वत का क्षणित भी होता है, नश्वर भी होता है, दोनों पूछा जा सकता है, और इसमें से कोई एक उत्तर जो भी दिया है वो सही होगा, आप जानते रहिए। प्राचीन का अर्वाचीन, इप्सित, यह भी पूछा गया है। इप्सित का होता है अनिप्सित। आप देख रहे होंगे इसमें जो विपरीतार्थ, जो यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द बना हुआ है उसमें क्या लगा है, अन उपसर्ग लगा है। आप ध्यान से देखिए, इप्सित में क्या लगा है, अन लगा हुआ है ना। तिमिर का आलोक, अपना का पराया, अवयव का निरवयव, है ना, इसमें क्या लगा है, इसमें भी निर उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो निर उपसर्ग लगा हुआ है। उज्ज्वल का धूमिल, उपकारी का अनुपकारिक, यहाँ अन लगा हुआ है ना। रित का अनृत, यहाँ पर भी अन लगा हुआ है। आर्ष का विलोम होता है अनार्ष, यहाँ पर भी अन लगा हुआ है। कलयुग का सतयुग, खाद्य का अखाद्य, यहाँ पर अ उपसर्ग लगा हुआ है। ऋजु का वक्र, निर्दय का सदय, पूछा गया है कई बार ये। अनुरक्त का विरक्त, ऐहिक का पारलौकिक होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, और लौकिक का अलौकिक होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, लौकिक का अलौकिक होता है, वहाँ पारलौकिक मत लिखिएगा, ऐहिक का पारलौकिक लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कर्मिष्ठता, कर्मिष्ठता का अकर्मिष्ठता होता है, और ज्वलनशील का शमनशील होता है।
चिंतित का चिंता रहित होता है। आवर्षण का जो विलोम होता है वह है अनावर्षण। यहाँ अन लगा हुआ है, अन उपसर्ग लगा हुआ है, आप जान लीजिए, आप जानते भी हैं, अभी आपने पूछा है, पढ़ा है। अगला है गहन, गहन का पुलिन होता है। जागृत का सुप्त होता है। सुसुप्त भी लिखा हुआ है तो भी सही है, सुप्त लिखा है तो भी सही है। नगर का ग्राम होता है, आपने पढ़ा अभी। निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट होता है, यहाँ अ उपसर्ग जुड़ गया है। प्रामाणिक में भी अ जुड़ गया है तो अप्रामाणिक हो गया, यह भी विलोम हो गया। बुद्धिमान का बुद्धिहीन होता है। प्रकाशन का गोपन होता है। अशन का अनशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशन का विलोम क्या होता है? अनशन होता है। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी होता है। आपूरित का रिक्त होता है। सातत्य इसका होता है असातत्य, आप देख रहे होंगे सातत्य। अभिसरण का अपसरण होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अपेक्षित में जब अन लग जाता है शुरुआत में प्रत्यय तो अनपेक्षित हो जाता है, तो विपरीतार्थक शब्द बन जाता है। यहाँ से अन हटा भी देंगे तो इसका विपरीतार्थक अपेक्षित बन जाएगा। ठीक है, आगे चलें। वही चीज अस्तित्व में अनस्तित्व हो गया है। सुदिन का विलोम दामिनी होता है। मनसा का कर्मणा होता है। रसीला का नीरस होता है। लब्ध का प्रदत्त होता है। लब्ध का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, प्रदत्त होता है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है और चारु का अचारु होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं, इसको आप ध्यान से एक दो बार जरूर देख लें। और अब चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ, अभ्यास प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित शब्दों का विलोम बताइए। ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन शब्द के साथ उसका विलोम लिखिएगा, और या तो आप अपने नोट्स पे भी इसका उत्तर दे सकते हैं। देख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला है अनुरक्त, इसका विलोम आपको बताना है। यह उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। दूसरा है निर्दय, इसका विलोम बताना है। यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया है। ऋजु का विलोम बताना है। यूपी आरओ एआरओ एग्जाम 2010 में पूछा गया है। जंगम, जंगम को हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम 2014 में ये पूछा जा चुका है। उत्पत्ति का हमने इसको भी बताया था, इंपॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया है, उसके बाद भी पूछा गया है। निर्मल, निर्मल का विलोम क्या होगा आपको बताना है। यूपी टीजीटी 2004 का प्रश्न है। प्रत्यक्ष, देखिए आप दो बार पूछा गया टीजीटी में, प्रत्यक्ष का बताना है। यूपी टीजीटी 2005 और 2010 दोनों में पूछा गया है। आवरण का विलोम बताना है। यूपी टीजीटी 2009 का प्रश्न है। अपव्यय का बताइए, यूपी टीजीटी 2009 का प्रश्न है। शाश्वत का विलोम बताना है। यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है, और कई बार टीजीटी में भी पूछा टीजीटी में, उसके अलावा टीईटी में भी पूछा गया, टेट की परीक्षाओं में भी ये पूछा जा चुका है। तिमिर का बताना है। यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया है। मनसा का विलोम बताइए, और लब्ध का भी विलोम बताइए। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं, आप नोट्स पे भी लिख सकते हैं और बाद में आप मिला सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और करिए अगले वीडियो का इंतजार, जिसमें और भी विलोम शब्दों को अभ्यास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।